हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के फिर से करंट अफेयर्स आ चुके हैं। आज है 10 तारीख, 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स हमारे बीच मौजूद हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे चलिए करंट अफेयर्स की। आज हम बात करेंगे, बहुत ही कमाल का करंट अफेयर्स है। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल के बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर्स हैं। बहुत सारी चीजें, टॉप न्यूज आपके बीच आ चुकी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पुराने हमारे साथ बहुत सारे कंटेंट हैं जो डेली बेस पर आ रहे हैं, और हमारे पास जीके का भी सेट है जिसे आप देख सकते हैं। मैथ्स की कई सारी ट्रिक्स हैं, रीजनिंग है, वो आप उस पर चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। बने रहिएगा चैनल के साथ। पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। आइए, पहला टॉपिक क्या है। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज यानी पवन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अब ये किस तरीके का ब्रिज है, देखिए ये जो है ना वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। अब यहां पर देखिएगा कहां पर शुरू किया है। सबसे पहले केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो यहां पर आप याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए कैसा है, ये लिफ्ट टाइप का है। अब देखिए समझिएगा, यह पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है और इसके बीच का हिस्सा जहाजों के गुजरने के लिए लिफ्ट की तरह ऊपर उठ जाता है। यह 100 साल पुराने पुल की जगह लेगा। यानी कि अगर वो कोई जहाज जाता है तो उसके रास्ता देने के लिए वो वर्टिकल टाइप से ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, तो उसे वर्टिकल लिफ्ट की शुरुआत की गई है देश के पहले राज्य में, वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, अगले टॉपिक पर चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अपार आईडी 2.0 वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहां देखिएगा, अपार आईडी आपको एक बनानी पड़ती होगी। पहले के टाइम में कैसा था कि आपकी अपार आईडी नहीं होती थी। अब क्या है, अपार आईडी में आप जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो एक आईडी के जरिए आपको पता लग सकता है कि आपने कहां तक की एजुकेशन ले रखी है और क्या आप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 2.0 वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बताया गया। अब ये किससे संबंधित है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रवृत्ति वितरण करना, या शैक्षणिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना, या स्कूल ड्रॉप आउट रोकना, या विदेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूल ड्रॉप आउट तो रोकेगा ही नहीं ना, विदेशी शिक्षा को बढ़ावा देगा। सबसे बड़ी चीजें हैं, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, शैक्षणिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना यानी डिजिटलाइजेशन करना। आपके सारे रिकॉर्ड, आपने कौन सा पोजीशन लाए थे, फर्स्ट है, सेकंड है, किस किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, कितने नंबर से, सारी चीजें उसमें एकदम इंक्लूड रहती है जो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल से छात्रों के डिग्री, क्रेडिट स्कोर और सर्टिफिकेशन एक ही डिजिटल आईडी में सुरक्षित रहेगा, जिससे एडमिशन प्रक्रिया आसान होगी। अब आपको जा रहे डॉक्यूमेंट या टीसी वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं होगी आने वाले टाइम में। सिर्फ आपके पास अपार आईडी होगी। किसी स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, और जैसे ही अपार आईडी उसमें एंटर करेंगे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपका क्रेडिट स्कोर इन द सेंस ये होता है कि आपके बच्चे का किस तरीके का वहां पर सब कुछ था, प्रक्रिया किस तरीके का था, किस तरीके के पढ़ने में था, सारी चीजें इंक्लूड होंगी अपार आईडी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या है। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या है। 3, प्रोजेक्ट चीता 2.0 के तहत किस नेशनल पार्क को चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया गया है। चीता प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, चीता हमारे देशों में कम था तो आपको पता है 4 चीते बाहर से लाए गए थे, तो वैसे ही अब संख्या बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर किस पार्क को दूसरे घर के रूप में शिफ्ट किया गया है। कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि ये आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस होता है। दूसरा गांधी सागर अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्घाटन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। अब आते हैं गांधी सागर अभ्यारण्य को, यानी बी टिक कीजिएगा आप। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर देखते हैं मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों की नई खेप छोड़ी गई है। कुनो के बाद यह चीतों का दूसरा मुख्य केंद्र है। कुनो पहला केंद्र है। अब यहां से 2 प्रश्न आपके लिए बनाया है मैंने। ठीक है, पहला और दूसरा जो घर आपका शिफ्ट किया गया है गांधी, यहां पर याद रखेंगे गांधी सागर अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहां पर है, एमपी में है, ये भी याद रख लेंगे।
ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न एक बार देख लेते हैं क्या है, पढ़िए जरा। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम किसान योजना की वार्षिक राशि 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब पहले 6,000 था, अब कितनी कर दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 8,000, 9,000, 10,000 या 12,000? तो यहां पर आप याद रखिएगा, ये आपका बी हो जाएगा, मतलब 6,000 से बढ़ा करके अब 9,000 कर दी गई है। ठीक है, 9,000 कर दी गई है, कोई दिक्कत? ठीक है, डिटेल्स जान लेते हैं। बजट 2026 के नए प्रावधानों के अनुसार अब किसानों को 3,000 की किस्तों में साल के कुल 9,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चलें अगला प्रश्न पर, देखते हैं अगला क्या है, पढ़िए दोस्तों। भारत की पहली एआईसीटी के रूप में उत्तर प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जा रहा है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश का किस शहर को विकसित किया जा रहा है पहली एआईसीटी के रूप में? समझेंगे, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। तो यहां आप सी ऑप्शन कीजिएगा, जो है आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ को विकसित किया गया है भारत की पहली एआईसीटी के रूप में। लखनऊ के नादरगंज में एआई स्टार्टअप और डेटा सेंटर के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसे भारत की पहली एआईसीटी का दर्जा मिला है। अब यहां देखिएगा, लखनऊ में भी मैंने पूरी डिटेल्स नीचे इसलिए मेंशन कर रखी है कि आपका कोई भी ऐसा पॉइंट छूटे नहीं। अब क्या होता है ये देखिएगा, नादरगंज है, लखनऊ का नादरगंज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे लखनऊ में पूछेगा कहां, तो बोलिएगा नादरगंज में। ओके, चले चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पढ़िए जरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया भारती 1 मॉड्यूल किस मिशन का हिस्सा है? चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन यानी आपका बीएसए, बीएस, गगनयान 2, शुक्रयान। तो अब जरा बताइए क्या होगा इसमें से? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, याद रखेंगे, बी यानी कि भारतीय गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, यह भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मुख्य हिस्सा है। भारत 2028-30 तक अपना स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 28 से 30 के बीच में, 2028 या 30 के बीच ये अपनी स्टेशन वहां पर स्थापित करेगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए जरा इसे। डिजिटल रूपी 2.0 में आरबीआई ने कौन सी नई तकनीक सुविधा जोड़ी है? चेहरा पहचान भुगतान, ऑफलाइन वॉइस पेमेंट या क्रिप्टो स्वैप सुविधा या ऑटो टेक्स्ट कटौती? तो यहां पर अब बताइएगा कि आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, यानी ऑफलाइन वॉइस पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन वॉइस पेमेंट की शुरुआत की जा रही है। डिटेल्स देख लेते हैं क्या है हमारे बीच। अब बिना इंटरनेट और साधारण फोन से भी बोलकर यानी वॉइस कमांड के जरिए डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपके। ठीक है, अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, पढ़िए जरा। हाल ही में चर्चा में रहा जी 2026 एक क्या है जो पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरा है? एक नया वायरस, एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड, या एक जासूसी उपग्रह, या एक सौर तूफान? तो यहां पे आपको बी टिक करना होगा, यानी एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड जो होता है वो अभी हाल ही में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरा है, या एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है जिसे राजस्थान के माउंट आबू में स्थित वेधशाला ने ट्रैक किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, और माउंट आबू स्थित है वेधशाला जिसने इसे ट्रैक किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलेंगे अगले प्रश्न पर, देखते हैं। चलिए इसे पढ़िए।
भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहां स्थापित किया जा रहा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, टीआईएफआर मुंबई या आईआईटी मद्रास? तो यहां पर आपको बी टिक करना चाहिए, आईआईएससी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। यहां पर भारतीय विज्ञान संस्था आईआईएससी में स्थापित यह कंप्यूटिंग जटिल गणनाओं को सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना तेज में करने में सक्षम होगा। अभी तक सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट था, सबसे ज्यादा। अब ये जो है आपका, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यानी क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम रखा गया है। याद रखिएगा, आप सुपर कंप्यूटर को टक्कर दे रहा है ये वाला क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पढ़िए इसे। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब देखिए, ग्लोबल एआई इंडेक्स 2026 में भारत को दुनिया में कौन से नंबर पर रखा गया है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या 10वां? तो यहां आप कह सकते हैं सी, यानी 5वां नंबर पर। कितने नंबर पर दोस्तों? 5वां नंबर पर रखा गया है भारत को। अब एआई टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के कारण भारत अब दुनिया की टॉप 5 एआई शक्तियों में शामिल हो गया था। कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, टॉप 5 में। ठीक है, टॉप 5 में काउंट किया गया है भारत को, अब टॉप 5 में रखा गया है एआई के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है शेयर कीजिएगा दबा के। ठीक है, अगला देखते हैं, पढ़िए इसे। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2026 यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर ने की? न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, जेनेवा या स्टॉकहोम? राष्ट्र जल सम्मेलन की, अच्छा ये आपने की होगी नई दिल्ली ने, पक्का है ना? नई दिल्ली में टिक लगा दीजिएगा बिना सोचे। चलिए अब आगे देखेंगे, लिखा भी है, नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य फोकस भजल यानी ग्राउंड वाटर के गिरते स्तर को बचाना और जल सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले अगले पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पढ़िए इसे। नाटो का 33वां सदस्य देश आधिकारिक तौर पर कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके पास 110% पूछेगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, वीवीआई क्वेश्चन है ये। फिनलैंड, यूक्रेन, स्वीडन या ऑस्ट्रिया? तो यहां याद रखना बी को, यूक्रेन जो है ये नाटो के 33वां सदस्य। कौन सा सदस्य दोस्तों? 33rd। ठीक है, 33वां सदस्य बन चुका है दोस्तों, देख लीजिएगा, यूक्रेन पर टिक कीजिएगा। लंबी प्रक्रिया के बाद अप्रैल 2026 में यूक्रेन को नाटो की पूर्ण सदस्य प्रदान कर दी गई है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पढ़िए दोस्तों। आर्टिफिशियल सम HL3 टोकामार्क ने प्लाज्मा कंट्रोल का नया रिकॉर्ड बनाया, यह किस देश का है? भारत का? नहीं। अमेरिका, चीन, जापान? तो ये याद रखिएगा सी ऑप्शन, सी से चाइना, है ना? सी से चाइना, चीन। चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने 1000 सेकंड तक प्लाज्मा को नियंत्रित कर क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ी सफलता पाई है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लाज्मा कंट्रोल का नया रिकॉर्ड चाइना ने बना लिया। अगला सवाल पढ़िए इसे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की नई महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन चुनी गई है? बहुत ही बढ़िया है, देखिए इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आज का जो आपका करंट अफेयर्स है ना, वो आपके लिए आने वाले कई टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट बना रहने वाला है। यहां देखिएगा, जो WHO है हमारा, WHO की डायरेक्टर जनरल DG कौन चुनी गई है? डॉक्टर एड्रोस एडनोम, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर मार्गरेट चान या डॉक्टर अंजलि सिंह? यहां पर लगाइएगा बी टिक, सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन।
भारत की डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को इस प्रतिष्ठित पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, इंडिया से है ये, ठीक है, इंडिया से। क्या नाम है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इनके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा अगले जो है आपकी वीडियो में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, WHO की डीसी बनी है, डायरेक्टर जनरल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश के आईची नागोया शहर में किया जा रहा है? जरा बताइएगा कौन कर रहा है? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, वियतनाम। तो यहां पर आप याद रखिएगा सी ऑप्शन, यानी जापान कर रहा है, ठीक है। अब इसकी पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी जापान कर रहा है, इसके लिए आका और की को शुभंकर बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कर रहा है? जापान। चलिए अगले प्रश्न पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के, चलिए इसे पढ़िए। आईपीएल 2026 में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, या शुभमन गिल, या ऋषभ पंत। तो यहां भी आपको लगाना पड़ेगा सी टिक, यानी कि शुभमन गिल पर, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे शुभमन गिल। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने सबसे कम पारियों में यह आंकड़ा पार कर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं ये, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस भारतीय ने बरकरार रखा? बताइए। आर प्रज्ञानंद, डी मुकेश, विदित गुजराती, या विश्वनाथन आनंद। यहां पर भी आपको बी टिक करना पड़ेगा, जो है डी मुकेश, ये नाम डी मुकेश, ठीक है, कोई दिक्कत? भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने अपनी बादशाह कायम रखते हुए लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टाइटल जीता, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। टेनिस इतिहास में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? जरा बताएंगे। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोहन बोपन्ना, या लिएंडर पेस। तो यहां पर आपको याद रखना है सी, रोहन बोपन्ना, ठीक है। भारत के रोहन बोपन्ना ने 45 वर्ष की आयु में डबल्स ग्रैंड स्लैम जीतकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, WR। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन आपका। नेशनल गेम्स 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? यहां उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, या हरियाणा में। तो मैं कहता हूं यहां पर आप टिक लगाइएगा उत्तराखंड में। बहुत ही अच्छी आज के क्वेश्चन है सारे, उत्तराखंड में टिक लगाइएगा। अब यहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है, ये लो यहां आ ही गया, कर रहा है, जहां 35 से अधिक खेलों की स्पर्धाएं हो रही हैं। 35 से ज्यादा खेल को इसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, पढ़िए इसे। देखिए आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए हैं, CHSL, CGL, MTS, NTPC, ग्रुप डी, UPSC 2026 सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर यहां देखते हैं। आरबीआई ने अपने अप्रैल 2026 की बैठक में रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक स्थिर रखा है, कंट्रोल रखा है? 5%, 5.25%, 6.50%, 6.75%। तो मैं यहां कहता हूं बी टिक लगाइएगा, ये रखा गया है भारत में 5.25%, ठीक है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव ना करते हुए इसे 5.25 पर बरकरार ही रखा है। यह न्यूज है।
अगला देख लेते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, बड़ा कमाल के क्वेश्चन है आज के। फोर्ब्स ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? फोर्ब्स ग्लोबल रिच लिस्ट, ये जो लिस्ट निकलती है तो 2026 के अनुसार कौन है ये बताना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो भी याद रखिएगा कहां का, एशिया का, ये मत समझ लीजिएगा आपके पूरे जो है वर्ल्ड की बात की जा रही है। पूरे वर्ल्ड में हमने एक बताया था लैरी एलिसन नाम के, ठीक है। अभी जो है पूरे एशिया में मुकेश अंबानी, इसके बारे में आप जानते हैं, जैक मा, गौतम अडानी या शिव नागर, तो यहां पर जो है बाजी मार ली है गौतम अडानी ने, ठीक है। गौतम अडानी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारी बढ़त के साथ गौतम अडानी ने फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया। मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया गौतम अडानी ने, सोच लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, बड़े मजे आ रहे होंगे आज के क्वेश्चन आपके, है ना। चलिए अब इसे पढ़िए क्या है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट बनने का भारत किससे सबसे पहले ये बना, जो है आपको गौरव प्राप्त हुआ, मतलब प्राउड फील हुआ, जरा बताइएगा। यहां पर है कांडला, वीओ चिदम्बरम, चिदंबरनागर पोर्ट, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या विशाखापट्टनम पोर्ट। तो मैं यहां कहता हूं से आप बी टिक कीजिएगा, वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट, यह आपका तमिलनाडु में होगा, है ना। अच्छा, यह तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है ट्यूटिकोरिन को भारत का पहला पूरी तरह हरित हाइड्रोजन हब घोषित कर दिया गया है। अगला देखेंगे, चलते चलेंगे एकदम वीडियो मजे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? वाइस चेयरपर्सन के रूप में किसे किया गया है उपाध्यक्ष? तो सुमन बेरी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, या फिर वीवीआर सुब्रमण्यम, या राजीव कुमार। तो यहां पर आपको बी टिक लगाना चाहिए, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को सरकार ने दोबारा नीति आयोग की कमान सौंपी है, ये भी वीवीआई है, ठीक है, नोट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर चले, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? भारत की जो वर्तमान यानी प्रेजेंट जो रैंक है वो क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? 35वीं, 38वीं, 40वीं या 42वीं? तो यहां भी आपको बी टिक करना चाहिए और इसे लिखना चाहिए 38वीं, ठीक है। स्टार्टअप्स और पेटेंट फाइलिंग में सुरक्षा के कारण भारत अब दुनिया में, सुधार के कारण भारत अब दुनिया में 38वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी 38वां स्थान आपके लिए बहुत मायने रखेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही कमाल के प्रश्न है, बहुत सारे हमारे पास कंटेंट, आप बने रहिएगा चैनल पर, आप कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस पर चाहिए, हम उस पर आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। अब आपके पास करंट अफेयर्स मंथली एक साथ आया करेगा और जीके जो है आपके पास कंटिन्यूअसली जाएगी एक एक टॉपिक लेकर के। आपको मैंने नाटो के बारे में भी पढ़ा है इसी चैनल पर, यूएनओ के बारे में पढ़ा है, कई सारी टॉपिक के बारे में पढ़ा चुका हूं मैं, वो आप देखिएगा एक बार उस पर जाकर के, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रेलवे सुरक्षा के लिए चर्चा में रहा कवच 3.0 सिस्टम किस मंत्रालय से संबंधित है? गृह मंत्रालय, या फिर रेल मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय? तो यहां पर आपको बी टिक करना चाहिए, रेलवे सुरक्षा है तो यहां पर आप बिना सोचे रेल मंत्रालय भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, ये लीजिए। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने के लिए एंटी कोलिजन के लिए कवच सिस्टम का नया और एडवांस वर्जन लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि ट्रेन जो है आपस में कभी भी नहीं टकराएगी, ठीक है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एडवांस वर्जन लॉन्च कर दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या आता है हमारे बीच। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल की 2026 की थीम क्या है? अब ये जो 12 अप्रैल यानी कल है 11, परसों है 12, तो 12 अप्रैल को ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होता है इसकी थीम क्या है? तो यहां याद रखेंगे
क्या इसकी थीम होगी? स्पेस फॉर ऑल। चलिए एक बार पढ़ लीजिए, अब देखते हैं क्या है। फटाफट आंसर बताना है आपको, बताइए जरा क्या है। अच्छा देख क्या है, स्पेस फॉर ऑल, सस्टेनेबल स्पेस इरा, फ्यूचर ऑफ स्पेस, ह्यूमन इन गैलेक्सी। मैं कहता हूं यहां पर बी टिक कीजिएगा, सस्टेनेबल स्पेस इरा होगा। इस वर्ष की थीम सतत अंतरिक्ष युग रखी गई है, जो अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे को रोकने पर केंद्रित किया जाएगा। जो अंतरिक्ष में मलबा पड़ा हुआ है ना, उसको रोकने के लिए सारी चीजें की गई हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इसकी थीम यही रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है ये प्रश्न। किस यूरोपीय देश में हाल ही में प्लास्टिक बोतलों पर ग्रीन बॉटल लॉ के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक के बोतलों पर बैन लगा दिया है पूरी तरीके से, ग्रीन बॉटल लॉ के तहत? यहां पर है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो मैं कहता हूं बी टिक होगा, और जिसमें आपका देश का नाम होगा फ्रांस। या लीजिए, फ्रांस ने पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण के लिए प्लास्टिक बोतलों पर ऐतिहासिक बैन लगाकर कांच या पुनः उपयोग होने वाली बोतलों को अनिवार्य कर दिया गया। अब आप फ्रांस में जाएंगे तो आपको प्लास्टिक की बोतल नहीं मिलेगी, बल्कि प्लास्टिक की बोतल की जगह या तो कांच की बोतल मिलेगी, या फिर जो आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं, चाहे मिट्टी का हो, किसी और चीज का हो, वैसी बोतलों में अब आपको पानी या कोई भी चीज मिलेगा। तो प्लास्टिक की पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। किसने? फ्रांस ने। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। आगे चलेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अनुसार लगातार 10वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? 10वीं बार मतलब कंटिन्यू 10 बार। कौन सा ऐसा शहर है जो स्वच्छ है, मतलब एकदम क्लीन है, कोई गंदगी नहीं है उसमें? कौन है ऐसा, जरा सोचिए। तो यहां पर सूरत, नवी मुंबई, या इंदौर, या मैसूर। यहां पर बिल्कुल आपको इंदौर लगाना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर कंटिन्यूअसली साफ सुथरे में है, और ये आता है आपका एमपी में। एमपी फॉर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ऐसा है जो लगातार 10वीं बार भी साफ सुथरा शहरों में गिना गया है, अपनी रिकॉर्ड दर्ज कराई है। कितनी बढ़िया बात। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर ने अपने शानदार वेस्ट टू एनर्जी मॉडल के कारण लगातार 10वीं बार नंबर 1 का स्थान हासिल किया। भारत में नंबर 1 पर है वो, सबसे साफ सुथरा शहरों में। सोचिए। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है भाई? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में 5वें नंबर पर, 7वें नंबर पर, 10वें नंबर पर, या 12वें नंबर पर? तो यहां आपको लगा दीजिएगा बी टिक और लिख दीजिएगा 7वें नंबर पर। ठीक है। जलवायु खतरों से निपटने की तैयारी और जोखिम के मामले में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर, याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कुछ? ठीक है, यही प्रश्न हमारा लास्ट था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और इसमें कितना का आंसर आपको पता था। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।